आपने मीडिया में कई बार पढ़ा और सुना होगा कि किसी सरकारी कर्मचारी की सर्विस के दौरान मृत्यु हो जाने के बाद उसके परिवार को पेंशन और अन्य बकाया पाने के लिए दर दर भटकना पड़ जाता है। किसी अपने को खोने का दर्द, ऊपर से सिस्टम के इस रवैये से पीड़ित परिवार को कितनी परेशानी का सामना करना पड़ जाता है, इसके बारे में सहज ही कल्पना करना मुश्किल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीपी के कॉर्नर और मैं हूं आपका दोस्त सीपी कोचोर। इन्हीं सभी पीड़ित परिवारों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 3 जून 2021 को एक आदेश और क्लैरिफिकेशन जारी किया है, जिनमें इस तरह के सभी मामलों को निश्चित समयावधि में निपटाने का आदेश केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। साथ ही ओपीएस और एनपीएस दोनों ही प्रकार के एम्प्लॉयज के परिवार को किस तरह की पेंशन और बकाया दिए जाएंगे, इसका भी क्लैरिफिकेशन इस आदेश में दिया गया है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिना स्किप किए। और हां, अगर आपने सीपी के कॉर्नर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि सीधी और सरल भाषा में फैक्ट के साथ वीडियो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। तो आइए अब मिलकर शुरू करते हैं। पत्र भारत सरकार कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा 3 जून 2021 को जारी हुआ है। सब्जेक्ट है पेमेंट ऑफ फैमिली पेंशन, डेथ, ग्रेजुइटी एंड अदर ड्यूज टू द फैमिली ऑन डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस। एक बार पत्र पर सरसरी नजर डाल लेते हैं। पत्र में कुल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पॉइंट हैं। तो बात करते हैं पॉइंट 1 to पॉइंट 4 की। पत्र के पॉइंट 1, 2, 3, 4 की बात सीधी और सरल भाषा में करें तो लब्बो-लुआब यह है कि क्योंकि पीड़ित परिवार के बैंक अकाउंट में पेंशन और ग्रेजुइटी की राशि ट्रांसफर होने में कुछ समय लग जाता है, इसलिए सरकार ने निर्देश दिया है कि पीड़ित परिवार को सीसीएस रूल्स 1972 के रूल 80A के तहत प्रोविजनल पेंशन और ग्रेजुइटी का भुगतान किया जाए और फाइनल सेटलमेंट के समय इन्हें सेटल कर लिया जाए। तो ये पॉइंट 1 और पॉइंट 4 का सरल भाषा में क्लैरिफिकेशन है। बात कर लेते हैं पॉइंट 5 की। तो पत्र के पॉइंट 5 में सरकार ने स्पष्ट निर्देशित किया है कि इस तरह के मामलों में गंभीरता दिखाई जानी चाहिए तथा फैमिली पेंशन क्लेम के 1 महीने के अंदर पेंशन पीड़ित परिवार के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होना या जमा होना शुरू हो जाना चाहिए। बात कर लेते हैं पहले पॉइंट 7 और पॉइंट 8 की। पत्र के पॉइंट 7 और 8 में सरकार ने मृत सरकारी कर्मचारियों की सूची और पीड़ित परिवार को उनका हक यानी पेंशन और बकाया दिए जाने की डेट सहित पूरा ब्यौरा हर महीने उच्च अधिकारियों को सबमिट करने को कहा है और अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं हो पाया है तो उसका कारण बताने को भी कहा गया है। यह रिपोर्ट हर माह भेजनी पड़ेगी। अब बात कर लेते हैं पॉइंट 6 की। पॉइंट 6 में ओपीएस और एनपीएस दोनों ही तरह के एम्प्लॉयज के परिवार को कितनी पेंशन मिलेगी और अन्य बकाया कितने और किस तरह से मिलेंगे, इसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है। आइए इसको देख लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं एनेक्सर 1 की। एनेक्सर 1 में ओपीएस एम्प्लॉयज की फैमिली को मिलने वाली पेंशन और बकाया के बारे में क्लैरिफिकेशन इश्यू किया गया है। पहला क्लैरिफिकेशन फैमिली पेंशन के बारे में है। 50% of last pay for a period of 10 years, therefore 30% of last pay. B है डेथ ग्रेजुइटी अकॉर्डिंग ग्रेजुइटी रूल्स नॉट मोर देन 20 lakhs. C लीव एनकेसमेंट सीसीएस लीव रूल्स 1972 के अनुसार 300 EL तक लीव एनकेसमेंट हो सकेगा। अगर 300 से कम किसी की EL है तो हाफ पे लीव इसमें ऐड की जा सकती हैं। D है CGEGIS। इसमें 3 कैटेगरी हैं एम्प्लॉयज की, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी। ग्रुप ए के परिवार को 1,20,000, ग्रुप बी के परिवार को 60,000 और ग्रुप सी के परिवार को 30,000 दिया जा सकेगा। अगला जीपीएफ से रिलेटेड पॉइंट है। कर्मचारी की पीएफ अकाउंट में जितने पैसे जमा होंगे वह इंटरेस्ट या रिटर्न के साथ पीड़ित परिवार को मिल जाएंगे। एनेक्सर 2 एनपीएस एम्प्लॉय के लिए है। इसमें 2 पॉइंट हैं। पहला है एंटाइटलमेंट ऑफ फैमिली ऑन डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम हु हैड ऑप्टेड फॉर बेनिफिट अंडर ओल्ड पेंशन स्कीम और इन वोज केस नो ऑप्शन वाज एक्सरसाइज्ड एंड डिफॉल्ट ऑप्शन इज ओल्ड पेंशन स्कीम। इसके अंतर्गत वह एनपीएस कर्मचारी है जिसने इन केस ऑफ डेथ ऑप्शन फॉर्म में ओल्ड पेंशन स्कीम का ऑप्शन भरा है या किसी ने अगर कोई ऑप्शन नहीं भरा है और डिफॉल्ट ऑप्शन के रूप में उसका ओल्ड पेंशन स्कीम में आ गया है। तो इसमें फैमिली पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव एनकेसमेंट के रूल
ओपीएस के समान ही रहेंगे। साथ ही CGEI-GES के रूल भी ओपीएस के समान ही रहेंगे। जहां तक सवाल है जीपीएफ का, जो ओल्ड पेंशन स्कीम के कर्मचारियों को मिलता है, सीपीएफ कॉन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड अर्थात जो एनपीएस एम्प्लॉय है उसका 10% जो एनपीएस अकाउंट में जमा होता है, तो एनपीएस एम्प्लॉय की मृत्यु के बाद उसके परिवार को वह 10% विद रिटर्न वापस मिल जाएगा। दूसरा इसमें है एंटाइटलमेंट ऑफ फैमिली ऑन डेथ ऑफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें दो तरह के कर्मचारी आएंगे। पहले वे कर्मचारी हु हैड स्पेसिफिकली ऑप्टेड फॉर बेनिफिट अंडर एनपीएस बेस्ड ऑन एक्यूमुलेटेड पेंशन कॉर्पस, यानी जिन्होंने इन केस ऑफ डेथ एनपीएस ऑप्शन में फिल किया है। और दूसरा वह कर्मचारी होंगे जिन्होंने फिल तो ओपीएस किया है लेकिन उनके परिवार में या स्पाउस या नॉमिनी में कोई ऐसा नहीं है जो ओपीएस ले सके या ओपीएस के बेनिफिट ले सके, तो उन्हें भी एनपीएस ही दी जाएगी। इसमें फैमिली पेंशन में चेंज है। फैमिली पेंशन एनपीएस के हिसाब से होगी अर्थात 20% विड्रा ले पाएंगे और 80 जो % होगी उसकी एन्युटी लेनी होगी पेंशन के लिए। बाकी डेथ, ग्रेजुएटी, लीव एनकेसमेंट और CGEGIS सभी ओपीएस की तरह ही होंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो से संबंधित आदेश और क्लैरिफिकेशन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिए गए हैं, जहां से आप देख सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद।